हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है। आपका स्वागत है टॉपिक इन ट्रिक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिसमें बताया गया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता क्या है? जब कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कम करती है तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को कम कैसे करा जाता है? अकॉर्डिंग टू 66 ऑफ 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बताया गया है कि अगर किसी कंपनी को अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो उसे दो काम करने होंगे। पहला, उसे एनसीएलटी के सामने एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, ठीक है। दूसरा, उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। अब कैसे कहेंगे कि किसी कंपनी ने अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर बोल सकते हैं कि किन तरीकों से अपना एक कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है? पहला तरीका होता है extinguish and reduce the liability of any not paid up share capital। जो कंपनी अपनी शेयर्स के जिन शेयर होल्डर ने कॉल करने के बाद भी अपने कॉल्ड अप अमाउंट नहीं दिए, जो नॉट पेड अप हो रखे हैं, उनके को कैंसिल या एक्सटिंग्विश करके हम शेयर कैपिटल कम कर सकते हैं। दूसरा, पे ऑफ करके, जैसे बायबैक होता है कि हम शेयर्स के दाम चुका के, उनके दाम चुकाने के बाद शेयर्स हमारे पास आ जाए। इससे पता चलता है कि हमारे जो शेयर्स होल्डर है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके शेयर्स खरीद लेते हैं। दूसरा, तीसरा, मेमोरेंडम में जो हमने दे रखी है कि इतनी हमारी शेयर कैपिटल है, वो कम कर दे, अल्टर करके कि हमारे मेमोरेंडम में जितनी शेयर कैपिटल दे रखी है वो कम कर दें। तो इस तरीके से भी हमारा जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 66 सबसेक्शन 2। सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को, वो जो एप्लीकेशन है वो 4 लोगों के पास सेंड करेगा। पहला, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, ठीक है, सेबी और क्रेडिटर। इन लोगों को बोलेगा अगर आपको कोई आपत्ति है, ठीक है, अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने से अगर आपको आपत्ति है तो आप रिप्रेजेंटेशन लाएंगे हमारे सामने 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपत्ति नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 में एनसीएलटी कंफर्मेशन ऑर्डर भेजता है कंपनी को कि ये रहा ऑर्डर, अब आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 63 सबसेक्शन 3। अब बात करते हैं सेक्शन 66 सबसेक्शन 4। सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि एनसीएलटी जो है वो बोलेगी कंपनी को कि जितना आपने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करा है वो आप पब्लिश करेंगे। अब एनसीएलटी जैसा बोले, या न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बोले, या कंपनी के वेबसाइट पे बोले, या सेबी के वेबसाइट पे बोले, या एमसीए की वेबसाइट पे बोले, जैसे भी हो सके एनसीएलटी ऑर्डर देगी कि आप पब्लिश करें जो आपने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करा है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 66 सबसेक्शन 4। अब बात करते हैं सेक्शन 66 सबसेक्शन 5 के। सेक्शन 66 सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि जो ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया था उस ऑर्डर को हम अब फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। मतलब जो ऑर्डर एनसीएलटी ने हमें कंफर्मेशन ऑर्डर दिया था कि आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, उस ऑर्डर को हमें आरओसी के पास 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 66। अब सेक्शन 66 में कितने सेक्शन थे? 66 सबसेक्शन 1 में बताया गया कि कैसे करना है। सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एनसीएलटी जो होता है वो नोटिस देगा 4 लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आरओसी थी, सेबी था और क्रेडिटर थे। सेक्शन 63 सेक्शन 66 सबसेक्शन 3 में बताया गया कि अगर जिसको आपत्ति है 30 दिन के अंदर वो अपन रिप्रेजेंटेशन लाएगा एनसीएलटी के सामने। फिर बात क्या होता है सेक्शन 66 सेक्शन 63 सबसेक्शन 4 में, जिसमें बताया गया था कि पब्लिकेशन करना है जो ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया था। और सेक्शन 66 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि जो हमने ऑर्डर दिया था कंफर्मेशन का एनसीएलटी ने, वो हम आरओसी के पास फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर। अब बात करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिडक्शन और डिमिनिशन आखिर ये है क्या। कुछ लोग सोचते हैं रिडक्शन और डिमिनिशन दोनों ही एक चीज है, मगर ऐसी बात नहीं है। रिडक्शन अलग है और डिमिनिशन अलग है।
रिडक्शन हम एनसीएलटी के ऑर्डर लेने के बाद ही कर सकते हैं, मगर डोनेशन क्या होता है, बिना ऑर्डर लिए भी हम कर सकते हैं। अब डोनेशन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, उसमें बताया गया है कि डोनेशन मतलब ये होता है जो अनसब्सक्राइब शेयर है उन्हें कैंसिल करना हमारा डोनेशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। ठीक है, तो अब पता चलेगा कि रिडक्शन क्या होता है और डोनेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी जगह जहां रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं बिना एनसीएलटी के ऑर्डर के। सो पहला है सरेंडर टू द कंपनी। जब शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं, तब हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। दूसरा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर से कॉलम मनी मांगती है और कॉलम मनी नहीं देता शेयर होल्डर, तो कंपनी शेयर होल्डर के जितने भी अमाउंट अभी तक उन्होंने पे करे थे उसे फॉरफिटेड कर देती है, उस टाइम भी हमारे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये दो वो सिचुएशन है जहां में एनसीएलटी की कंफर्मेशन नहीं लेनी होती है। सो ये हमारा टॉपिक आज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल लिंक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आपको और भी सेक्शन और टॉपिक ट्रिक के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।